हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है SBHD अड्डा में। तो आज हम लोग देखेंगे BA 5th सेमेस्टर हिंदी में जो सभी विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम जो लगा है ज़्यादातर, तो हिंदी का राष्ट्रीय काव्य के अंतर्गत देखेंगे चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और रेवा तट का समय, इसकी हम लोग व्याख्या सहित पूरा जानकारी करेंगे। तो पहले तो हम लोग देखते हैं चंद्रबरदाई का परिचय। तो चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। उन्होंने अपने आश्रयदाता दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज के यश को अमरता प्रदान करने वाले महाकाव्य पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था। ये षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में निपुण थे। युद्ध, आखेटक, यात्रा आदि में ये सदैव पृथ्वीराज के साथ रहते थे। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज को जालंधरी देवी का इष्ट था। तो आगे है इसमें, शहाबुद्दीन गौरी जब पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गया तो पृथ्वीराज भी उसके साथ था। एक दिन सुल्तान ने पृथ्वीराज से दरबार में पृथ्वीराज द्वारा शब्दवेदी बाण चलाने को कहा, कला का प्रदर्शन कराया। तो चंद्रबरदाई ने अपनी कविता द्वारा पृथ्वीराज को सावधान कर दिया कि सुल्तान कहाँ पर बैठा है। पृथ्वीराज ने शब्दवेदी बाण चलाकर उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। तत्पश्चात पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई दोनों ने ही कटार द्वारा आत्मघात कर लिया। और आगे है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिकता से में संदेह व्यक्त करने वाले कुछ लोग तो कवि चंद्रबरदाई के अस्तित्व की ही संदेशप्रद मानते हैं। कश्मीर के कवि जयानक ने संस्कृत में एक काव्य ग्रंथ पृथ्वीराज विजय की रचना की है। इसमें चंद का उल्लेख नहीं पाया जाता। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह विचार व्यक्त किया है कि चंद नाम का व्यक्ति का कवि था तो अवश्य, लेकिन यह संभव है कि वह पृथ्वीराज चौहान का समकालीन न होकर उसके किसी वंशज के यहाँ रहा होगा तथा उसने अपने आश्रयदाता के पूर्वज प्रतापी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करते हुए पृथ्वीराज रासो की रचना की होगी। मुनि जिनविजय ने अपना विचार इन शब्दों में व्यक्त किया है कि चंद कवि निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक पुरुष था तथा वह दिल्लीश्वर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज का समकालीन और उनका सम्मानित राजकवि था। उसी ने पृथ्वीराज के कवि कीर्ति कलाप का वर्णन करने के लिए देशव्यापी प्राकृतिक भाषा में एक काव्य रचना की थी जो पृथ्वीराज रासो के नाम से प्रसिद्ध हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य स्वीकार किया है। ये भी क्वेश्चन में इसमें पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम काव्य स्वीकार किया है। तो जिनकी रचना पृथ्वीराज चौहान के अभिन्न मित्र एवं दरबारी कवि चंद्रबरदाई द्वारा की गई। रासो की प्रामाणिकता के संबंध में पर्याप्त विवाद रहा है कि विद्वानों का एक वर्ग इसे पूर्णतः अप्रमाणित मानता है। इस वर्ग के विद्वानों में मुख्य हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कवि राजा श्यामल दास और डॉक्टर बूलर, मुंशी देवी प्रसाद और गौरी शंकर हीरा चंद ओझा। और द्वितीय वर्ग में विद्वान हैं जो रासो को एक प्रमाणित रचना मानते हैं। इस वर्ग में डॉक्टर श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, मिश्रबंधु और कर्नल टाड के नाम उल्लेखनीय हैं। तृतीय वर्ग में विद्वान रासो को अर्ध प्रमाणित रचना स्वीकार करते हुए इसके कुछ अंश को ही प्रमाणित मानते हैं। उसमें है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और मुनि जिनविजय इसी वर्ग के विद्वान हैं। तो आपने देखा कुछ लोग उसको प्रमाणित मानते हैं, कुछ लोग अप्रमाणित मानते हैं, कुछ लोग अर्ध प्रमाणित मानते हैं। तो ये सब है इनकी जानकारी है इसमें।
अब आगे देखते हैं कि इसकी जो पंक्तियां हैं उसके बारे में। तो इन पंक्तियों के व्याख्या जानने से पहले आपको संदर्भ लिखना होगा। तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत छंद चंद्र बरदाईकृत रेवा तट पृथ्वीराज रासो के रेवा तट का है। लिखेंगे प्रस्तुत छंद चंद्र बरदाईकृत पृथ्वीराज रासो के रेवा तट का से लिया गया है। फिर उसके बाद अब देखते हैं इसका। चढ़त राज पृथ्वीराज वीर अग्नेय दिशा कसी, सभ्य भूप नृप नृपति चरण चहुआन लग्य धसी, मिले हो भान विस्त्री मिले हो सरडक गड्डी नृप, मिले हो नंदीपुर राज मिले हो रेवा नंदिर अप, बन जूथ मृग सिंह रू गज नृप आसेटक अखेटक पिल्लई, लाहौर थान सुनतान तप कब कगदा लिख मिलई। तो इसका अर्थ है, इसकी व्याख्या में है कि चढ़त राज पृथ्वीराज वीर अग्नेय दिशा। तो इसमें वर्णन किया गया है कि चंद्र पुंडरीक के द्वारा शहाबुद्दीन की विशाल सेना और उसके चढ़ आने का पत्र भेजकर उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो उस समय जब पृथ्वीराज अपनी सेना को लेकर वहाँ चढ़े हैं तो किस तरफ चले हैं, तो अग्नेय और सब भूप नृप नृपति चरण चहुआर लग धस। तो इसमें कहा गया कि सारे भूप मतलब जितनी भी जमीन में वहाँ आसपास के लोग जो थे, जो भूमि में जो राजा थे, वो सब पृथ्वीराज से मिलने के लिए आए और उनके चरण स्पर्श भी किए। तो इनमें मिलने वाले राजा कौन कौन से हैं, तो इनका वर्णन किया गया है। मिले हो भान बिस्तरी मिले हो सड्डक गड्डी नृप। तो इसमें कहा गया कि दलगढ़ का राजा खट्टू और बिस्तरी के राजा भान मिलने आए हैं, और नंदीपुर के राजा भी मिले हैं, और रेवा राज्य के राजा भी मिले हैं, और ये लोग मिलके इनको उपहार दे रहे हैं। फिर आगे होता है कि बन जूथ मृग सिंह रू गज नृप आखेटक पिल्लई। तो इसमें कहा गया कि जब आगे चले हैं वो अपनी सेना लेके, तो वन मतलब जंगल में इनको झुंड मिले। किनके झुंड मिले हैं, इनको मृग मतलब हिरण के मिले हैं, सिंह शेर के, गज मतलब हाथी मतलब हिरण शेर और हाथी के इनको झुंड मिले हैं जंगल में। तो उन्होंने जो राजा थे उन्होंने इनका शिकार किया, सभी लोग मिलके इनका शिकार भी किया। फिर लाहौर थान सुरतान तब बर कगदा लिस्सी मिलई। तो पुंडरीक का जो लाहौर के जो राजा हैं, जो लाहौर के, तो वहाँ जो पुंडरीक का पत्र प्राप्त हुआ है, तो शहाबुद्दीन की विशाल सेना का चढ़ आने का इसमें उल्लेख दिया गया है। धन्यवाद।